नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA संस्कृत द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हम अश्वघोष, महाकवि अश्वघोष का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व 2 कालांशों में महाकवि अश्वघोष के जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाएं और जो वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं हैं उनका अध्ययन किया है। आज हम महाकवि अश्वघोष विरचित बुद्धचरित व सौंदर्यनंद का महाकाव्यत्व का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम महाकवि अश्वघोष की भाषा शैली का भी संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो पहले बुद्धचरित और सौंदर्यनंद का महाकाव्यत्व। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं और महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण यह आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। हम सभी इससे सुपरिचित हैं। वाल्मीकि जी के पश्चात संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम महाकवि अश्वघोष के 2 महाकाव्यों का नाम प्रसिद्ध है, जिनमें बुद्धचरित तथा सौंदर्यनंद ये दोनों महाकाव्य हैं। इन दोनों महाकाव्यों का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि अश्वघोष के समय तक महाकाव्यों की परंपरा अवश्य विद्यमान रही होगी, अन्यथा सहसा ऐसे उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना संभव नहीं थी। अश्वघोष ने तत्कालीन काव्य परंपरा का अवलोकन करने के पश्चात ही अपने उत्कृष्ट काव्यों की रचना की होगी, परंतु वह काव्य परंपरा काल गति के कारण आज उपलब्ध नहीं हो रही। महाकवि अश्वघोष का महाकाव्य बुद्धचरित यह एक उत्तम कोटि का महाकाव्य है। सौंदर्यानंद भी उत्तम कोटि का महाकाव्य है। इनका कहने का ये जो हमने कहा कि उत्तम कोटि के महाकाव्य हैं दोनों, इसके पीछे कारण है कि महाकाव्य के जो लक्षण बताए गए हैं वे लक्षण या उन लक्षणों की कसौटी पर ये दोनों महाकाव्य बुद्धचरित और सौंदर्यानंद निश्चित रूप से या कहो पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। सर्वप्रथम बुद्धचरित की रचना सर्गबद्ध है और उनके सर्गों की संख्या 8 से अधिक है। इसी प्रकार सौंदर्यनंद महाकाव्य यह भी सर्गबद्ध है और इनके सर्गों की संख्या भी
इस महाकाव्य के सर्गों की संख्या भी 8 से अधिक है। बुद्ध चरित में वर्तमान में 17 सर्ग प्राप्त होते हैं और सौंदर्यनंद महाकाव्य में 18 सर्ग प्राप्त होते हैं। जहाँ तक नायक का प्रश्न है, इस महाकाव्य के, ये जो दोनों महाकाव्य हैं, इन दोनों महाकाव्यों के नायक सर्वार्थ सिद्ध हैं, जो सत क्षत्रिय वंशी तथा दिव्यांश से युक्त हैं। धीरोदात्त नायक के गुण विद्यमान हैं। कथा वस्तु भी काल्पनिक न होकर ऐतिहासिक है और कथानक को विभिन्न प्रकरणों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्य में उपवन, विहार, प्रमदवन वर्णन, वन भूमि दर्शन, श्रमणोपदेश, सुंदरियों का विकृत रूप दर्शन, महावीर निष्क्रमण, छांदक कंथक विसर्जन, तपस्वियों से वार्तालाप, अंतःपुर विलाप आदि अनेक प्रकरणों महाकाव्यों के अनुरूप घटनाक्रमों का विकास इनमें दिखाई देता है। रस परिपाक की दृष्टि से दोनों महाकाव्य की रचना सफल और महाकाव्य के लक्षणानुरूप है। इनमें प्रमुखतया धर्म एवं दार्शनिक तत्वों का व्याख्यान होने से दोनों ही महाकाव्यों में शांत रस का प्राधान्य, या कहा जाए कि शांत रस प्रमुख है तथा श्रृंगार, वीर, भयानक आदि रस अंग रूप में सम्यक सन्निवेश किया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय से भी धर्म एवं मोक्ष के संदर्भ में विशेष वर्णन प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्य के लेखन का उद्देश्य भी धर्म की स्थापना करना तथा सांसारिक प्राणियों को धर्म संबंधी शिक्षा प्रदान करना है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। इस प्रकार महाकाव्य में जो लक्षण अथवा विशेषताएं होनी चाहिए वे इन महाकाव्यों में उपलब्ध है। संभोग एवं विप्रलंभ, मुनि, स्वर्ग, आश्रम, पुत्र जन्म, रण प्रयाण तथा प्राकृतिक उपकरणों का वर्णन भी महाकाव्य में होना चाहिए। दोनों काव्यों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त सभी वर्णनों को इन महाकाव्यों में स्थान दिया गया है। महाकाव्यों का नामकरण भी लक्षणानुसार कथावस्तु, नायक एवं कवि के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ बुद्धचरित नामक महाकाव्य के कथानक का आधार तथा सौंदर्यनंद नायक के नाम पर रखा गया है, जो सर्वथा उपयुक्त है। अतः महाकाव्य की दृष्टि से यह महाकाव्य अश्वघोष के उत्कृष्ट महाकाव्य है।
इसके पश्चात महाकवि अश्वघोष की भाषा शैली का हम अध्ययन करते हैं। किसी भी कवि के काव्य का यदि परीक्षण करना हो तो उसके लिए उत्तम कसौटी है कि उसकी भाषा शैली का अवलोकन किया जाए, क्योंकि कथा वस्तु तो कहीं से भी ली जा सकती है, परंतु उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो कवि का स्वयं का होता है। वह अपनी प्रतिभा के आधार पर ही, अपनी भाषा शैली के आधार पर ही उस कथा वस्तु को प्रस्तुत करता है। शैली का संबंध अर्थात उसका ढंग, रीति, प्रस्तुतिकरण का तरीका, प्रत्येक कवि की अपनी कोई न कोई शैली अवश्य होती है। जैसे वामनाचार्य के समय में तो शैली को काव्य की आत्मा ही स्वीकार किया जाता था, जैसे कि वामनाचार्य के रीतिरात्मा काव्यस्य इस वाक्य से स्पष्ट होता है। रचना शैली का महत्व इस दृष्टि से भी किया जाता है या महत्व है कि उसी के माध्यम से कवि पाठकों की रुचि को और पाठकों की रुचि को काव्य की ओर आकर्षित करता है, जिससे पाठक प्रभावित होकर कवि के द्वारा विरचित काव्यों का रसास्वादन करते हैं। शैली के द्वारा ही कवि का व्यक्तित्व और रचना की उदात्तता, सरसता और कठोरता आदि का अनुभव एवं परिचय प्राप्त होता है। तो यहाँ जो महाकवि अश्वघोष है, हम उनकी भाषा शैली का अध्ययन कर रहे हैं। तो महाकवि अश्वघोष दार्शनिक एवं महाकवि दोनों थे, परंतु उनकी जो शैली है उसकी विशेषता है कि चाहे वह दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करें, चाहे श्रृंगार या शांत रस का वर्णन करें, दोनों ही स्थलों पर अश्वघोष ने सरल शैली अपनाकर दर्शन जैसे नीरस सिद्धांत को बड़ी सरलता से हृदयंगम कराने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। अश्वघोष की भाषा शैली सरल, सरस, सहज और बोधगम्य है। इनके ग्रंथों में वैदर्भी रीति का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है, जिसका एक उदाहरण हम देखें। माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर रचना ललितात्मिका अवृत्तिर अल्पवृत्तिर वा वैदर्भी रीतिर इष्यते। महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित के तृतीय सर्ग में वृद्धावस्था की अपरिहार्यता, रोगों की अजेयता एवं मृत्यु आदि नीरस विषयों का सूत्रात्मक शैली में इस प्रकार चित्र खींचा है कि पाठक शब्द चित्र मात्र से तन्मय होकर भाव विभोर हो जाता है। सूत्रात्मक शैली को प्रयोग में लाने का कारण उनकी दार्शनिक विचारधारा ही है। वे थोड़े से शब्दों में ही वर्ण विषय का चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित कर देते हैं। उसी वृद्धावस्था का उदाहरण
इस प्रकार हम देखें, रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य योनिर्निधनम रतिनाम नाशः स्मृतिनाम रिपुर इंद्रियाणाम ऐशा जरा नाम यय एष्य भग्न है। इस श्लोक को पढ़ते ही वृद्धावस्था का साक्षात चित्र मानो नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। महाकवि अश्वघोष ने सूत्रात्मक शैली के अतिरिक्त एक अन्य विशेषता इनकी मुहावरेदार एवं सूक्ति प्रधान पदावली का भी इन्होंने अपने काव्यों में सरस प्रयोग किया है। महाकवि भारवी के समान थोड़े से शब्दों में गहन भावों को व्यक्त करने की क्षमता महाकवि अश्वघोष में थी। यानी सार रूप या संक्षेप कथन के द्वारा पाठक का मन आकर्षित कर लेना अश्वघोष की अपनी अद्भुत विशेषता है। महाकवि ने संसार के कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, लोक को यह उपदेश देते हुए लिखा है कि यह कर्ता स ही भोक्तास्य कर्मणस्तु फलम ध्रुवम। अर्थात संसार में जिसने शरीर धारण किया है उसके लिए कर्म करना अपरिहार्य अर्थात आवश्यक है। कर्म के बिना उसे कहीं भी फल प्राप्ति नहीं हो सकती। यह उपदेश देते हुए उन्होंने लिखा है, इह अमुत्र फलम नास्ति कृते न अकर्मणा विना। संसार अनित्य है, नश्वर है तथा नश्वर संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को कवि ने बड़े ही सहज और आसानी से व्यक्त कर दिया। यथा अनित्ये जीव लोके ही धर्मो ही परमम धनम। महाकवियों की सूक्तियाँ अपनी सरसता, स्वाभाविकता तथा अर्थगुरुता के कारण काव्य की ही शोभा को नहीं बढ़ाती, अपितु जनसाधारण अर्थात जन सामान्य में भी उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में होता है अर्थात करने लगता है। कालिदास, भारवी आदि के समान अश्वघोष की सूक्तियाँ भी इसी प्रकार की हैं। यथा अनर्थ विषया फलंती, ये सूक्ति है, इसका अर्थ है विषयों का फल विपत्ति है। दूसरी सूक्ति, सद्भि सहिया ही सताम समृद्धि, अर्थात सज्जनों के संग से सज्जनों की समृद्धि होती है। तीसरी, राज्यम ही रम्यम व्यसनाश्रयम च, राज्य रमणीक है तथा विपत्तियों का घर है। इस प्रकार के अनेक सूक्ति रत्न महाकवि अश्वघोष के काव्यों में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। उनको सरल सुकोमल पदों में गुम्फित करके महाकवि अश्वघोष ने और भी अधिक सजीव तथा प्रभावपूर्ण बना दिया है। अश्वघोष की भाषा वह बड़ी ही सरल, स्वाभाविक तथा कोमल है। साथ ही व्याकरण की दृष्टि से सामान्य रूप से शुद्ध है। कहीं कहीं उनकी भाषा पर बौद्ध ग्रंथों का प्रभाव परिलक्षित होता है, जिससे उन स्थानों पर अनावश्यक वर्णों या शब्दों का समावेश हो गया है। न जहर्ष न चापी चानुतेपे में च का 2 बार प्रयोग निरर्थक ही हुआ है। कहीं कहीं धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग करके कवि ने अपने विशेष ज्ञान का परिचय भी दिया है। अश्वघोष की भाषा में वर्ण विन्यास सर्वथा रसानुकूल है। पद योजना के द्वारा उनकी कविता में नाद सौष्ठव की वृद्धि हुई है।
अश्वघोष के काव्य की संगीतात्मकता में कवि को कोमल पदशैया बड़ी सहायक होती है। इसका एक उदाहरण है, काले ततश्चारुपयोर्धरायाम यशोधरायाम स्वयशोधरायाम। जहाँ अश्वघोष की रचना में विशेषताएं दिखाई देती हैं, वहाँ एक अन्य विशेषता और भी प्राप्त होती है कि संस्कृत के अन्य कवियों के समान एक शब्द के द्वारा संपूर्ण श्लोक की रचना अश्वघोष ने बड़ी ही सरलता से कर दी है। जिसका उदाहरण है, सा पद्म रागम वसनम वसाना पद्मानान पद्मानना पद्म दलायताक्षी पद्मा विपद्मा पतितेव लक्ष्मी शुशोष पद्मस्त्रगिव आत्पेन। इस श्लोक में पद्म शब्द का प्रयोग अनेक बार किया है। यद्यपि भारवी, माघ आदि कवियों ने भी अपनी कृतियों में एकाक्षर अर्थात एक ही अक्षर से श्लोक की रचना की है, किंतु जो स्वाभाविकता एवं सरलता अश्वघोष की कविता में दिखाई देती है, वह अन्य कवियों की कविता में प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकवि अश्वघोष की रचना माधुर्य और ओज गुण से युक्त है। इनकी रचना पाठकों, सामाजिकों तथा श्रोताओं को रसास्वादन कराने में पूर्ण समर्थ है। यही कारण है कि दर्शन जैसे दुरूह, कठिन, दुर्बोध विषय को भी काव्यमयी भाषा के द्वारा सरल, सरस एवं सुबोध बना दिया है। महाकवि अश्वघोष की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है यह, चाहे उन्हें मंझी हुई काव्य शैली में रचना करने वाले रसवादी कवि कालिदास के समकक्ष न रखा जा सके, किंतु उनके काव्य जैसा अकृत्रिम सौंदर्य आदि कवि वाल्मीकि तथा महाकवि कालिदास के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता। आज इतना ही। धन्यवाद।